एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग के दौरान पाकिस्तान ने भारत का गलत नक्शा दिखाया तो एनएसए अजीत डोवाल भड़क गए। अजीत डोवाल ने मीटिंग छोड़ दी। पूरे मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जानबूझकर काल्पनिक नक्शा पेश किया। इस नक्शे को पाकिस्तान लगातार प्रसारित कर रहा है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद भारत ने विरोध जताते हुए मीटिंग छोड़ दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इस मीटिंग की अध्यक्षता रूस कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की हरकत पर भारत के कड़े ऐतराज के बाद रूस ने भी पाकिस्तान की आलोचना की और भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा न करने की सलाह दी। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने बीते महीने ही विवादित नक्शा जारी किया था। नए नक्शे में पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों पर अपना गैर वाजिब दावा किया है। वहीं ट्रेनों में जल्द खत्म होने वाला है वेटिंग टिकट का इस्तेमाल। क्या है पूरी खबर, 60 सेकंड में जानिए। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब टिकट बुक करने से पहले वेटिंग लिस्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भारतीय रेलवे ने यात्रियों को कंफर्म सीट देने का प्लान बना लिया है। ट्रेन में कंफर्म सीट देने के लिए रेल मंत्रालय 40 क्लोन ट्रेनें चलाएगा। 21 सितंबर से क्लोन ट्रेनों की शुरुआत होगी। पहले चरण में 20 पेयर ट्रेनें यानी 40 ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। रेल मंत्रालय के मुताबिक पहले चरण में कुछ खास रूट पर ये क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी, जहां पर पैसेंजर ज्यादा हैं और यात्रियों को कंफर्म टिकट बहुत ही कम मिल पाता है। ऐसे रूट्स की पहचान पहले ही कर ली गई है। फिलहाल बिहार के सहरसा, राजगीर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर और कटिहार से नई दिल्ली, तो वहीं न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर, जयनगर से अमृतसर, वाराणसी से नई दिल्ली, बलिया दिल्ली, लखनऊ नई दिल्ली, सिकंदराबाद से दानापुर, बेंगलुरु से दानापुर, अहमदाबाद से दरभंगा जैसे व्यस्त रूट पर ये ट्रेनें चलेंगी। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का मुद्दा संसद के मॉनसून सत्र में गरमाया हुआ है। 1 मिनट में पूरी खबर। देश के बंटवारे के बाद शायद ये पहला मौका था जब इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने घरों की ओर लौटने को मजबूर हो गए। कोरोना काल में मजदूरों की घर वापसी का मुद्दा संसद के मॉनसून सत्र में भी विवाद बढ़ा रहा है। टीएमसी सांसद माला रॉय ने संसद में सरकार से उन कारणों के बारे में पूछा जिसकी वजह से मजदूर घर वापस चले गए। सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लिखित जवाब दिया और बताया कि फेक न्यूज की वजह से मजदूरों में डर बढ़ गया और इसी कारण बड़ी संख्या में मजदूर पलायन को मजबूर हो गए। सरकार के मुताबिक प्रवासी श्रमिक भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और रहने जैसी बुनियादी जरूरतों के पर्याप्त आपूर्ति के लिए चिंतित थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस बारे में पूरी तरह सचेत थी और लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी जरूरी उपाय किए गए थे ताकि कोई भी नागरिक भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। लेकिन फर्जी समाचारों की वजह से मजदूर पलायन को मजबूर हो गए। वहीं सैनिकों के 1 रैंक 1 पेंशन देने के बाद अब मोदी सरकार अपने दूसरे आदेश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार की सुविधा देने की तैयारी में है। मोदी सरकार संसद में आज 1 नेशन 1 मंडी बिल पेश कर सकती है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। इस बिल का सबसे अहम प्रावधान ये है कि किसानों को अपना उत्पाद राज्य सरकार द्वारा कृषि उत्पाद बाजार कानून के तहत तय की गई मंडी में ही ले जाकर बेचने की बाध्यता नहीं होगी। फिलहाल किसान अपने उपज को अपने मंडी क्षेत्र से बाहर नहीं बेच सकता, लेकिन अगर नया कानून बना तो 1 नेशन 1 मार्केट की तर्ज पर किसानों को अपनी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आजादी होगी। इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर्राज्यीय व्यापार संभव हो सकेगा। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए एपीएमसी कानून को खत्म करना चाहती है, जो सीधे तौर पर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि सरकार की दलील है कि नया बिल एपीएमसी कानून के तहत बनी मंडियों के बाहर होने वाले खरीद फरोख्त के लिए है। मंडी के भीतर खरीद बिक्री पहले की तरह ही जारी रहेगी। वहीं देश में कोरोना का आंकड़ा 49 लाख को पार कर चुका है। 60 सेकंड में आपको बताते हैं कोरोना संकट पर क्या है सरकार की तैयारी। देश भर में कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि पिछले 7 दिनों में 76 लाख टेस्ट भी किए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जानकारी देते हुए कहा है कि हमने टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई है। हमने पाया है कि टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ी है।
आप देखेंगे कि 7 जुलाई को हमारे 1 करोड़ टेस्ट थे देश भर में और हमें 27 दिन लगे 1 करोड़ टेस्ट और बढ़ाने में। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 5 राज्यों में 60% एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। राज्य में सप्ताह दर सप्ताह केस बढ़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रति मिलियन आबादी के हिसाब से भारत सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए और टेस्ट बढ़ाने की बात कही है। और अब एक ऐसी खबर देखिए जो 21वीं सदी में भारत की तरक्की को मुंह चिढ़ा रही है। अब आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए जहां एकमात्र रास्ते यानी इस पुल पर मरम्मत का काम चल रहा था, तो लोग यूं अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार कर रहे हैं। बैलगाड़ी में लोगों का पूरा परिवार बैठा हुआ है। गाड़ियां भी इसी बैलगाड़ी में पानी को पार कर रही हैं और आप पानी का स्तर देखिए। बस गाड़ी पलटी नहीं कि हाल क्या होगा यह हर किसी को पता है। इसके अलावा ट्रैक्टर की मदद भी ली जा रही है। ट्रैक्टर में भी जमकर बाइकें भरी जा रही हैं और इसके साथ साथ लोग भी यहां बैठ रहे हैं। लेकिन हालात कितने खराब हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गाड़ियों का तांता लगा हुआ है और बाइक तो पूछिए मत। लेकिन प्रशासन को इन तस्वीरों से कहां कोई लेना देना है, नहीं तो ऐसे हालात क्यों होते। कभी आपने दोनों हाथों से लिखने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आइए हम मंगलुरु की स्वरूपा से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मंगलुरु की 16 साल की आदि स्वरूपा ने दोनों हाथों से एक साथ लिखने का एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। आदि स्वरूपा ने 1 मिनट में दोनों हाथों से 45 शब्दों को लिखने का रिकॉर्ड बनाया है। मैं 16 साल की उम्र में आदि स्वरूपा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 अलग अलग तरीकों से दोनों हाथों से एक साथ लिख सकती है। चाहे आंखों पर पट्टी बांधकर लिखना हो या शीशे में देखकर, आदि स्वरूपा हर तरह से अपने इस हुनर में निपुण है। आदि स्वरूपा ने अपनी इस बहुमुखी प्रतिभा से पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। This year I've set a record with writing in my both hands. So there are 10 different types. I can write in 10 different types. हमारे देश में लड़कियां हमेशा से हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करती आई हैं। देश को आदि स्वरूपा जैसी अपनी हर बेटी पर गर्व है। तमिलनाडु के एक मंदिर से 40 साल पहले चुराई गई 15वीं शताब्दी की 3 मूर्तियों को ब्रिटिश पुलिस भारतीय उच्चायोग को सौंप चुकी है। क्या है ये पूरी खबर, आप देखिए 60 सेकंड में। पीतल से निर्मित भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की प्रतिमाएं भारतीय धातु कला का बेजोड़ नमूना हैं। इन मूर्तियों को तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित विजयनगर काल के एक मंदिर से 1978 में चुरा लिया गया था। बताया जा रहा है कि ये मूर्तियां 15वीं शताब्दी की हैं। अगस्त 2019 में लंदन में भारतीय उच्चायोग को मूर्तियों के चोरी होने के बारे में जानकारी दी गई थी और ये आशंका जताई गई थी कि मूर्तियां ब्रिटेन में हो सकती हैं। जिसके बाद भारतीय उच्चायोग ने लंदन पुलिस से संपर्क किया। तमिलनाडु पुलिस ने इन मूर्तियों की रिपोर्ट और पुरानी तस्वीर भेजी। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मामले की जांच की और उस शख्स तक पहुंची जिसने इस मूर्तियों को खरीदा था। लंदन पुलिस ने मूर्तियां भारत को लौटाने का आग्रह किया क्योंकि ये भारत के मंदिर से चुराई गई थी। वहीं ब्रिटिश पुलिस ने इन मूर्तियों को लंदन में भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया है और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल लंदन स्थित उच्चायोग में 3 प्रतिमाओं को सौंपे जाने के समारोह में डिजिटल माध्यम से शामिल हुए। प्रहलाद पटेल ने ब्रिटिश पुलिस, तमिलनाडु सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग का आभार व्यक्त किया। प्रहलाद पटेल के मुताबिक आजादी के बाद से विदेश से केवल 13 मूर्तियां ही वापस मिल सकी थी, लेकिन वर्ष 2014 से लेकर अब तक 40 से अधिक प्रतिमाओं को वापस लाने में सफलता मिली है।
सरकार आने वाले वर्षों में और कलाकृतियां लाने का प्रयास कर रही है। वाग्देवी की प्रतिमा को भारत वापस लाने के लिए ब्रिटिश संग्रहालय से बातचीत जारी है। ब्रिटेन से अब तक राजस्थान से चुराई गई घाटेश्वर मंदिर की शिव प्रतिमा, ब्रह्मा ब्रह्मांडी स्कल्पचर और 12वीं शताब्दी की भगवान बुद्ध की कांसे की मूर्ति और 17वीं शताब्दी की भगवान कृष्ण की मूर्ति वापस लाने में कामयाबी मिली है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.